This is not a regular tutorial, this is the video recording of our online class. So make sure before watching because it might contain a lot of question answers, discussion and stuff like that. Thank you so much for being the part of learners. ये आप कोई रेगुलर ट्यूटोरियल नहीं देख रहे, ये हमारी ऑनलाइन क्लास है और इसमें बहुत सारी डिस्कशंस है, क्वेश्चन आंसर्स होंगे इस वीडियो में। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए कोई ढूंढ रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे कोई और वीडियो देख लें। ये हमारी रेगुलर क्लास की प्लेलिस्ट है। थैंक यू सो मच। ठीक हो गया, सही है। नेक्स्ट अगला बंदा दिखाइए यार डिज़ाइन। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन। और ये प्रोडक्ट की डेफिनेशन ऐड करने वाला। सही है, अच्छा है, माशाल्लाह अच्छा डिज़ाइन किया हुआ आपने। ये कोई इसके लिए कोई लाइब्रेरी वगैरह यूज़ कर रहे हैं इस डिज़ाइन के लिए? सर वो वाली क्या कहते हैं, मटेरियल डिज़ाइन वाली लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। मटेरियल डिज़ाइन, सही है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट। किसी भाई ने दिखानी है या मैं दिखाऊं स्क्रीन? अर्शद भाई आप शेयर करें। जी जी भाई। सर ज़्यादा तो नहीं काम हुआ डिज़ाइनिंग पे, जो हुआ है थोड़ा बहुत वो मैं आपसे दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, दिखाइए। सर ये हमारा लॉगिन फॉर्म है। ठीक हो गया। और उसके बाद जब हम करते हैं तो ये हमारे पास आ गया। मेरे ख्याल में मैंने इसमें ये चलती नहीं सर, ये कैन नॉट। अच्छा सर, ये आइडिया मेरा सर ये था कि मतलब लोड डाटा करेंगे तो वो डाटा सारा लोड हो जाएगा और अगर कैटेगरी वाइज करना होगा तो वो भी हम कर लेंगे। और बाकी फॉर्म भी सर मैं आपको दिखाता हूँ। विजुअल स्टूडियो से ही खोल के दिखा दो यार। हाँ जी, हाँ जी सर। सर ये एक क्लाइंट्स का था कि जिसमें जो भी क्लाइंट्स की टाइप होगी उस हिसाब से फिर हम डाटा यहाँ पर उनके कैटेगरी वाइज होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलते। उसके बाद ये एक्सपेंसेस हो गए। यहाँ पर अभी तस्वीरें वगैरह सर लगानी है। ये परचेज का आ गया। यहाँ पर वो डाटा शो होगा और यहाँ पर डाटा एंटर वगैरह होगा और इन बटन से वो बाकी सारा नाम होगा। और सर ये मैंने ये वो ठीक से शो नहीं हुआ सर। सर ये सेल का है कि यहाँ पर जिस हिसाब से भी सेल यहाँ पर एंटर होगा और यहाँ पर सेल को देखने के लिए कोशिश की है कि सर जो एक जैसे फॉर्म काम करते हैं उनका डिज़ाइन भी मैं सेम रखूँ। सर ये मैंने सेटिंग का बनाया है। तो ये मतलब इसमें बस 2-3 चीज़ें और बस सर। और सर ये डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन। और ये लॉगिन। अच्छा सर, इसमें ना एक इशू आ रहा है सर, वो आपसे डिस्कस कर लूँ या बाद में करेंगे सर? बस इशू को भी फिलहाल रहने दो, नेक्स्ट आ जाए कोई। नेक्स्ट किसी ने कुछ डिज़ाइन किया है? अच्छा सर, वो ना कल जो आपने काम दिया था बनाने के लिए कोड वाला सर वो मैंने सर कोशिश किया तो थोड़ा सा हो गया सर, थोड़ा सा नहीं हुआ। तो वो ज़रा चीज़ सर देखनी थी सर। ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट कोई बंदा है? मैं बता दूंगा राशिद भाई, मेरा कंसेप्ट क्लियर तो हो गया था। ठीक है भाई, लेकिन वो डिस्कस करना तो ज़रूरी है ना। जी यस, ये बात ठीक है आपकी। नेक्स्ट कोई पर्सन ऐसा हो जिसका डिज़ाइन जिसने बनाया और दिखाना चाहता है? सर मैंने एक डिज़ाइन बनाया है, कोड वाला भी काम किया, लेकिन लाइट का थोड़ा मसला है, इस वजह से दिखा नहीं पा रहे। सही है, ठीक है भाई, पिक्चर सेंड कर दो व्हाट्सएप में। तो अभी मोबाइल से देख रहा हूँ, सारा लैपटॉप पे है, वो चालू ऑन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके।
और किसी का कोई दिल हो कुछ दिखाने के लिए? कितने ज़्यादा लोग हैं, क्या काम दिया था, अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। नहीं सर, कोशिश तो बहुत की है सर काम के लिए। सही सर सही मेरी सही। कोशिश ये रही है कि मैं ना कोडिंग में करूं, क्योंकि जो कंसेप्ट एक रात को ये कि 2-3 दिन गुजर जाए ना, तो वो बार बार वो ठीक है वीडियो में गूंज जाता है, मगर वो सही टेम्पो नहीं रहता बंदे का। मैंने सोचा कि कोडिंग में जितनी है ना, जितना कंसेप्ट लिया है रात को, रात वाले लेक्चर में, वो सारा एक मरतबा इम्प्लीमेंट कर लूँ। तो मैंने सारा ही इम्प्लीमेंट किया है एक मरतबा। अच्छा किया। वेरी गुड। अच्छा ये मुझे यार वो मिल नहीं रहा कल वाला प्रोजेक्ट, मुझे अब वो मिल नहीं रहा, वो किधर मैंने उसको रखा था। सर रिसेंट प्रोजेक्ट्स में देख रहे हैं, वो किस नाम से आपने किया था? फाइल पे सर है ऑप्शन। जेनेरिक नाम से था सर, जेनेरिक कुछ करके, हाँ जनरल। जेनेरिक अप्रोच क्लास। कुछ भी नहीं पड़ा हुआ यार। सर वीडियो स्टूडियो में जरा सर्च कीजिए ये नाम, शायद वहां पर हो। अपने अपने पास डेटाबेस ओपन कर लें अपने। सर प्रोजेक्ट की डेटाबेस ओपन करनी है, हाँ जी फिफ्थ बैच पीएस वाली। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। हाणे हिन वक़्त ते हिकिड़े दोस्त वेठा हुया, उन्हनि सां वेठो हुयुमि इन जे करे, बाक़ी कोई इशू न हुयो। माइक को ए हाल म्यूट वाल कर। अब तो आहे इहो तो सेटिंग जो ॿुधायो त साईं जन शिफ्ट। चलो यार मुझे यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा। यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम सब लोगों ने देख लिया बात? जी सर। जी सर। जी सर, वो जो वीडियो है वो देखी हुई है। सही है। सर आज आप थोड़े थके थके लग रहे हैं सर, खैरियत है सर? यार तबीयत ठीक मेरी है? आज तबीयत ठीक नहीं है, पूरे दिन से तबीयत खराब है। सर आज आप रेस्ट कर लेते सर, फिर कोई ऐसा इशू नहीं था। कोई मसला नहीं। आज हम इम्पोर्टेंट काम करेंगे तो सब लोग जो है वो थोड़ा सा तवज्जो रखेंगे, चूँकि इसके बाद आपको काफ़ी सारा काम करना है। जी सर। तैमूर आपके साथ होंगे, नेक्स्ट 3-4 दिनों का काम दे रहा हूँ। डेली क्लास होगी ईद के दिनों में भी, ठीक है? किसी को कोई एतराज़ है तो भी बता दे। नहीं सर, बल्कि ये तो अच्छी बात है सर, हाँ कि काम हो जाएगा। ईद के दिनों में भी क्लास होगी और कोई मसला नहीं। तैमूर आपके साथ होंगे, अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम होगी तो वो गाइड करेंगे, बल्कि डेली क्लास भी लेंगे आप लोगों की। काफ़ी सारा काम आज मैंने देना है जो आप लोगों ने करके लाना है इंशाल्लाह सर। आज हम एक वे सीख लेंगे ना CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने का, और फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं मॉड्यूल्स बताऊंगा, उन सब पे आप लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक है? जी सर।
ओके। मुझे कोई बंदा वो भी देगा यार, जी सर। मुझे कोई बंदा वो भी देगा, वो कोड जो है ना जो हमने कल लिखा था लाइब्रेरी वाला, वो चूँकि मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। कल कोड जो है ना वो मैंने लिखा हुआ आपको दिखाया था अभी। मुझे अभी चाहिए वो कोड ना, अभी अभी चाहिए। चैट में सेंड कर दें आप। कॉपी पेस्ट मार दूं? वो पूरी क्लास जो है ना वो चैट में सेंड करना। वो ठीक है सर। डाटा लिस्ट वाली भी सेंड कर देना। ये यूजर मैनेजमेंट जो जितना भी मेरा प्रोजेक्ट है मैं सारा ही अपलोड कर देता हूँ। अच्छा मुझे ये बता दें यार कौन कौन से हमारे पास थे कॉलम्स टेबल में, सप्लायर वाले टेबल में। सप्लायर वाले टेबल में कॉलम्स, सर उसमें कॉलम्स हैं हमारे पास। सप्लायर आईडी है, नेम, मोबाइल फोन, ईमेल, वेबसाइट। नेम, मोबाइल फोन, ईमेल, वेबसाइट और एड्रेस। दो सर इसमें है क्रिएटेड बाय क्रिएटेड डेट, वो तो सर जाहिर है फिर प्रोग्रामिंग के लिए इसमें डाटा एंटर होगा, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। डिज़ाइन पे मैं फोकस नहीं कर रहा क्योंकि डिज़ाइन सब लोग अपना अपना बनाएंगे ना। यस सर, इंशाल्लाह। सेव। सप्लायर नेम, इसके बाद यस सर, मोबाइल, फिर ईमेल, फ़ोन। नेम, उसके बाद मोबाइल, फोन, ईमेल, मोबाइल फोन, ईमेल, वेबसाइट और एड्रेस। कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, देखना एक दफ़ा। सप्लायर नेम, उसके बाद मोबाइल, फ़ोन, ईमेल, वेबसाइट और एड्रेस। जी सर, 6 कॉलम हैं। ठीक है, अब ये हमने अपना डिज़ाइन बना लिया। ये हमारा सप्लायर इंफॉर्मेशन फॉर्म है और ये सप्लायर्स रिकॉर्ड का फॉर्म है। ठीक है, समझ गए हो? यस सर। अभी हम अपने स्टोर प्रोसीजर में आते हैं, डेटाबेस में आते हैं। अभी हम सप्लायर्स पे काम कर रहे हैं, तो हमें जितने रिक्वायर्ड स्टोर प्रोसीजर चाहिए होंगे सप्लायर के लिए हम वो बनाएंगे। प्रोग्रामेबिलिटी, स्टोर प्रोसीजर, राइट क्लिक करते हो न्यू स्टोर प्रोसीजर। सबसे पहले हमें स्टोर प्रोसीजर चाहिए इसको डिस्प्ले करने के लिए। क्रिएट प्रोसीजर, और सब ने याद रखना है यूएसपी लिखो या ना लिखो आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन आगे टेबल का नाम लाजमी आना चाहिए सप्लायर्स, और उसके बाद अंडरस्कोर के बाद अपने स्टोर प्रोसीजर का नाम, लाइक लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू। तो ऑल सप्लायर्स ठीक हो गया सर, जो मतलब एज बिगिन एंड। और सप्लायर्स पे राइट क्लिक करेंगे, स्क्रिप्ट। शोर थोड़ा सा पीछे आ रहा है, अगर ये कम हो जाए तो मेरे लिए आसानी होगी। और ये डाल देते हैं, इसको अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट आ रहा है। अभी चूँकि कुछ है ही नहीं है, इस पे दोबारा फिर वापस आएंगे, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। एक ये स्टोर प्रोसीजर चाहिए और उसके बाद क्या है, सर्च बाय सप्लायर नेम, और एक पैरामीटर होगा हमारे पास एट सप्लायर नेम एन वार्चर 50, और इसमें वेयर क्लास लगा देंगे, वेयर नेम इक्वल्स टू, या लाइक ऑपरेटर भी हम लोग लगा सकते हैं। क्या सिंटैक्स था इसका? यूज़र मैनेजमेंट में हमने लगाया था ना इसको सर? हाँ जी, लगाया हुआ है। एक परसेंटेज, लाइक परसेंटेज का सिंबल आता है, परसेंटेज फिर प्लस है, फिर उसके बाद मतलब अगर हम लेट सपोज ए से स्टार्ट करने वाला वो करना है तो फिर पहले भी आएगा, एंड पे भी आएगा, इस तरह से। ठीक हो गया? जी जी।
ये हमने अपना दूसरा स्टोर प्रोसीजर लिखा, सर्च बाय सप्लायर नेम। एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब हम तीसरा स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे लिखते हैं और डिलीट सप्लायर बाय सप्लायर आईडी, और इसका एक पैरामीटर होगा आईडी, या एग्जैक्टली अगर हम कॉलम का नाम लिखें तो वो आप लोगों में कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसका कॉलम का नाम है सप्लायर आईडी, और इस सब की ज़रूरत नहीं है, इधर सिंपल लिख देंगे डिलीट फ्रॉम सप्लायर्स वेयर सप्लायर आईडी इक्वल्स टू दिस सप्लायर आईडी। ये हमारा तीसरा स्टोर। उसका सर डाटा टाइप इंट रहेगा क्या सर? हाँ सॉरी, इसका डाटा टाइप हमने इंट करना, इसको अल्टर कर देते हैं और इसकी डाटा टाइप इंट कर देते हैं और इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर देते हैं। 3 स्टोर प्रोसीजर हमारे बन के लोड, डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू, सर्च का और डिलीट का। अब चौथा स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे जब हमें डाटा रीलोड करना अपडेट करने के लिए, रीलोड डाटा फॉर अपडेट। उसमें भी हम सप्लायर आईडी देंगे और इसको यहाँ से स्क्रिप्ट कर लेते हैं सेलेक्ट टू न्यू क्यूरी विंडो, और इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और इधर इसको पेस्ट कर देते हैं। रीलोड करने के लिए हमें इन 2 कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, क्रिएटेड बाय और क्रिएटेड डेट की। और यहाँ पे नीचे हम लोग क्या कर देते हैं, वेयर क्लॉज लगा देते हैं। वेयर सप्लायर आईडी इक्वल्स टू दिस सप्लायर आईडी। ये हम डाटा रीलोड करेंगे ना जब अपडेट करने के लिए, तो इस स्टोर प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ेगी। जी सर। और इसे क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितने स्टोर प्रोसीजर हो गए? डिलीट का भी हो गया, रीलोड का भी हो गया। अब हमें चाहिए इंसर्ट और अपडेट के लिए, तो क्या करेंगे, इंसर्ट और अपडेट सप्लायर। और इसमें ज़ाहिर सी बात है हमें सारे पैरामीटर्स चाहिए। इसको ख़त्म कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। सप्लायर पे आते हैं, स्क्रिप्ट टेबल एज इंसर्ट टू न्यू क्यूरी विंडो, और इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। सप्लायर आईडी हमें स्टिल चाहिए चूँकि हम एक ही स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं इंसर्ट या फिर अपडेट के लिए। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद इन सब को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओहो, ये क्या है? इसको भी ख़त्म करो। ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो हमें चाहिए, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको इधर कहीं नीचे पेस्ट कर देते हैं और इसको एक्सपेंड कर देते हैं। अभी हमें सप्लायर आईडी है वो क्या है, इंट है, फिर nvarchar 50, फिर nvarchar 15, nvarchar 15, again nvarchar 200, nvarchar 200 और nvarchar 200। ये पैरामीटर्स आएंगे। स्टोर प्रोसीजर एक ही रहेगा इंसर्ट और अपडेट के लिए, सही है। तो अब यहाँ पे हम लोग इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ सप्लायर आईडी इज इक्वल्स टू 0, बिगन और एंड। अगर सप्लायर आईडी 0 है तो ये काम करो, एल्स अगेन बिगन और एंड। अगर सप्लायर आईडी 0 है तो फिर आपने क्या करना है, इंसर्ट करना है। वैल्यूज़, और इंसर्ट के टाइम पे हमें ज़ाहिर सी बात है सप्लायर आईडी की ज़रूरत नहीं है, तो हम ये वाले कॉपी कर लेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। और एड्रेस के बाद हमें वो चाहिए पैरामीटर, हाँ हमें 2 मज़ीद पैरामीटर चाहिए, एक पैरामीटर चाहिए क्रिएटेड बाय
nvarchar 50 और इधर वो आ जाएगा क्रिएटेड बाय वाला, और इसके बाद आखिरी एक क्रिएटेड डेट, उसके लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे गेट डेट। तो ये हमारा इंसर्ट का क्या होगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। सर ये वैल्यूज के स्पेलिंग नहीं सही सर, वो एस रह गया। ये हमारा काम क्या हो गया, इंसर्ट। अगर सप्लायर आईडी फ्रंट एंड से 0 आ रही है तो इंसर्ट कर देगा, और अगर सप्लायर आईडी की वैल्यू कुछ और आ रही है तो फिर ये अपडेट कर देगा। अब इनकी हमें ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। अभी हम दोबारा चलते हैं सप्लायर पे, राइट क्लिक करते हैं, स्क्रिप्ट अपडेट टू न्यू क्वेरी विंडो, और इसे यहाँ से कट कर लेते हैं, नो, और इसमें क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। सही हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ख़त्म कर दें। ठीक है, सप्लायर अपडेट कर दो, नेम ये आ जाएगा, फिर मोबाइल ये वाला आ जाएगा, उसके बाद फ़ोन ये वाला आ जाएगा, ईमेल ये वाली आ जाएगी, वेबसाइट ये वाली, और एड्रेस ये वाला, क्रिएटेड बाय ये वाला, और अगेन जो वो है वो गेट डेट, और वेयर कंडीशन में हम लगा देंगे वेयर सप्लायर आईडी इक्वल्स टू बेस सप्लायर आईडी। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो? तो पीछे से सप्लायर आईडी हम 0 भेजेंगे खुद जब इंसर्ट करेंगे। अगर इंसर्ट का प्रोसेस होगा तो आईडी 0 आएगी, अगर अपडेट का प्रोसेस होगा तो जो आईडी की वैल्यू होगी वो आएगी। ठीक हो गया सर, ओके। इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो मेरे भाई हमारे पास स्टोर प्रोसीजर पूरे हो चुके हैं, इसे मैं ले चलता हूँ एक साइड पे, और हमज़ा सोहेल आपको मैंने कहा था चैट में कुछ सेंड कर दो। सर मैंने कर दिया और मेंशन भी कर दिया, ये कॉम्बो बॉक्स का है और ये किधर सेंड किया? मैनेजमेंट वाला। कौन सी चैट में सेंड किया? व्हाट्सएप पे नहीं, इधर ग्रुप में सेंड करो, इधर इसकी ज़ूम की चैट में कॉपी पेस्ट करूं? अच्छा जी, 5 सेकंड सर। ये सिंगल पैरामीटर या कोई भी एक सेंड कर दूं? यार सब सेंड कर देना, आपका कौन सा बिल आ रहा है? सर मीटिंग खत्म हो रही है, मैं बंद करके दोबारा कॉल कर। हाँ चलो ठीक है, पेस्ट कर दें, और वो नोटपैड वाली फाइल सेंड कर दें इसमें, किसमें? इसी जूम में। लगाने हैं जी साहब, मैंने तो ऐसे कर दो, नहीं पता हैगा। सर ये वाला कोड उठा लें, ये जो अभी सेंड किया है। ये क्या चीज़ है? सर ये स्टोर प्रोसीजर है विदाउट पैरामीटर के। यार सारा कोड सेंड करो ना मुझे, फिर इसको लिखना पड़ेगा, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? सर सारा सेंड करता हूँ, आधा होता है, पता नहीं क्या बात है। मैंने उसमें सेंड किया हुआ है ग्रुप में, दूसरे में, वहां से ओपन कर लें, व्हाट्सएप ऐप कर लें, वो भी हो जाता है। हमजा उससे क्या होता है? वो ये व्हाट्सएप ऐप कर लेना। वो क्या होता है? क्या सर? व्हाट्सएप वेब क्या चीज़ है? व्हाट्सएप को लैपटॉप पर चलाने के लिए। मोबाइल वाला व्हाट्सएप लैपटॉप पे भी चल जाता है? सर गूगल पे व्हाट्सएप वेब लिखें तो आगे इंटरफेस आ जाएगा सारा। यार एक सेकंड, हमजा से बात कर रहा हूँ। आप शायद स्क्रीन बंद करके कर लेना। हमजा खुल जाता है गूगल वाला व्हाट्सएप मोबाइल वाला कंप्यूटर पे? या सर वो शेयर करनी होती है सर मोबाइल पे ऑन और कनेक्ट होना लाजमी है।
वो बस एक तरह से व्यू उठा के वहां दिखाता है। और यार सर मजाक कर रहे थे, छेड़े हैं यार उसे, आप समझ ही नहीं रहे। हमजा ये और आपने क्या ख्याल है सर, क्या आपका क्या ख्याल है सर को नहीं पता होगा? तो होगा वही मैं सोच रहा हूँ मैंने कहा यार टेंशन का दिए। हमजा ये नहीं फाइल नहीं ओपन हो रही यार। कौन सी? एक इसमें फाइल बना के भेजी है आपने? एक्सट्रैक्ट कौन से फॉर्मेट? विनर आर से इसको एक्सट्रैक्ट किया मैंने पहले। अच्छा हमजा स्क्रीन शेयर करो। जी सर स्क्रीन शेयर करो। ये ले सर, ये मेरा यूजर मैनेजमेंट वाला है। कोड खोलो, कोड विजुअल स्टूडियो का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल की कंट्रोल दो। ये डेटाबेस की क्लास है, इस सारे कोड को कॉपी करो यहाँ से। ये सारे कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये ले, ये कॉपी हो गया। नेक्स्ट। एक सेकंड व्हाट्सएप ऐप पर कर दूं? एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड। ये क्या है? नहीं होता यार। ओहो तमूर, इसका कुछ करो ना यार, क्यों चुप बैठे हो? हमजा नोटपैड की फाइल बना के सेंड कर दो। मैंने इसको बोला है सर नोटपैड में कॉपी पेस्ट करो। यार हमजा भाई आप नोटपैड में कर दो ना यार। ठीक है यही ठीक है, इसी को देख लेते हैं। हमजा दूसरी भी क्लास सेंड करो, वो डाटा वाली। ये डाटा लिस्ट, ये वाली? हाँ डाटा लिस्ट वाले भी। सर ने पिछली मरतबा हमें बातों में लगा के वो डाउनलोड भी कर ली थी। क्या? ये जो ओपन ही थी नहीं, जब राशिद भाई बोले हैं कि सर को पता है सारा। अच्छा ये ऐसे करो, स्क्रीन ऑफ करो शेयरिंग। ये ले सर। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा ये हो गया। ठीक हो गया। इस ये तो आप सबको समझ है नहीं, कल वाला चीज़ ये हमजा से हमने ये ले लिया। उसके अलावा हमजा ने कुछ और भी सेंड किया मेरे ख्याल से। हाँ डाटा लिस्ट सेंड की थी। डाटा लिस्ट सही है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं।
सही है। अब हम चलते हैं किधर। अच्छा, अब मैं ऐप डॉट कन्फिग फाइल में वो नहीं डाल रहा कनेक्शन स्ट्रिंग, वो आप सबको पता तो चल गया किधर से डालते हैं। डायरेक्टली मैं कनेक्शन स्ट्रिंग उठाऊंगा। ये मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से कॉपी कर ली है और इसको डायरेक्टली मैं अपनी ऐप डॉट कन्फिग फाइल में यहाँ से रिटर्न करवा देता हूँ। ठीक है, सही, ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं वापस। अब फॉर्म के राइट क्लिक करते हैं, व्यू कोड्स करते हैं और ये जब कंपोनेंट्स इनिशियलाइज कर देगा जो इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो ये हम कॉल करेंगे यहाँ पे फंक्शन लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू। कंट्रोल डॉट इसको जनरेट कर लेते हैं और अब हमने डाटा लोड करना है तो डाटा लिस्ट में चलते हैं। ऑलरेडी एक फंक्शन पड़ा हुआ है लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू, जिसे हम स्टोर ग्रिड व्यू का नाम देंगे और स्टोर प्रोसीजर का नाम देंगे, तो ये डाटा क्या करेगा, लोड कर देगा। ये तो हम काम कर चुके हुए ना जी सर। हाँ, तो इस ग्रिड व्यू का नाम दे देते हैं सप्लायर्स डाटा ग्रिड व्यू और वापस आ जाते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर पे और प्रोग्रामेबिलिटी पे स्टोर प्रोसीजर को रिफ़्रेश करता हूँ और हमारे पास स्टोर प्रोसीजर था लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू। इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ, व्यू कोड पे चलते हैं और यहाँ पे मैं कॉल करूँगा किसको, अपनी डाटा लिस्ट क्लास को, डॉट लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू और इसे डाटा ग्रिड व्यू का नाम चाहिए सप्लायर्स डाटा ग्रिड व्यू और स्टोर प्रोसीजर का नाम चाहिए, ये मेरा स्टोर प्रोसीजर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये कह रहा है नो मैचिंग रिकॉर्ड इज़ फाउंड। ये इसने डाटा लिस्ट में ये चीज़ लिखी है किधर है, डीबी में, इस जबकि इस चीज़ का डीबी में कोई तल्लक नहीं है। बस इसको ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, हमें ये नहीं चाहिए। डायरेक्टली बस यहाँ से डाटा टेबल रिटर्न करवा दिया गया, क्लाइंट को की मर्ज़ी है वो क्या हैंडल करना चाहता है। ठीक हो गया, सही है। फॉर्म 1 पे आते हैं, इस पे डबल क्लिक करते हैं और अभी चूँकि हमारे पास एक ही फॉर्म है, आपको कोड लिखना है दिस डॉट क्लोज, सही है। जबकि मैं क्या कोड लिखूँगा, एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, चूँकि मेरे पास यही फॉर्म है। अब मैं चलता हूँ अपने डाटा ग्रिड व्यू में, डाटा टेबल में, वो सॉरी अपने डाटाबेस में, और सप्लायर नेम में क्या करता हूँ, मॉर्क सप्लायर 034656899297 034656899297 और mark@test.com और www.marksuppliers.com और एड्रेस है इस्लामाबाद। एडमिन ने क्रिएट किया, क्रिएटेड डेट को छोड़ दो। अब आते हैं यहाँ पे वापस, इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास ये सप्लायर आ रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ों को फिक्स करना है, ये जो मसला नीचे आ रहा है और ये जो बाहर जा रहा है, बाहर का तो मसला इतना नहीं है, खैर थोड़ा सा इस ग्रिड को इम्प्रूव करना है। राइट क्लिक करते हैं प्रॉपर्टीज़ और इसमें एक तो इस पर क्लिक करते हैं, ये जो चेक बॉक्सेस हैं इनको ख़त्म कर देते हैं ताकि कोई रन टाइम पे वो नीचे एक्स्ट्रा रो ना आए। उसके बाद ऑटो साइज़ कॉलम मूव को क्या कर देते हैं, फिल, और उसके बाद सिलेक्शन मोड जो है वो किधर है, इसी के कर देते हैं फुल रो सेलेक्ट। अभी देखा वो बाहर नहीं जा रहा और कुछ कदरे बेहतर नज़र आ रहा है। अब हम चाहते हैं इस सप्लायर आईडी को यहाँ से हाइड कर दें, तो ये लॉजिक भी हम मोस्टली हमें क्या करना पड़ता है, सप्लायर की आईडी को हाइड करना पड़ता है और बाज़ औक़ात नहीं भी करना पड़ता। तो मैं इसी फंक्शन की एक कॉपी बनाता हूँ, बल्कि मैं इसी पे लिख देता हूँ यहाँ पे ना, बूल हाइड फर्स्ट कॉलम, और इसके बाद इधर आकर मैं लिखता हूँ इफ़ डाटा ग्रिड डॉट रोज़ डॉट काउंट ग्रेटर दैन और ज़ीरो के, अगर उसमें कुछ रोज़ पड़ी हुई हैं
और एंड हाइड फर्स्ट कॉलम, ये वैल्यू इसकी अगर ट्रू है तो फिर आपने क्या करना है, डाटा ग्रिड डॉट कॉलम्स कौन सा 0 डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स। अब मैं जब इसे कॉल करूँगा मुझे बताना पड़ेगा कि तुमने फर्स्ट कॉलम हाइड करना है कि नहीं करना। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ करना है, तो मैं इसे क्या दे दूँगा, ट्रू। और जबरदस्त। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम मुझे क्या करना है, हाइड फर्स्ट कॉलम की वैल्यू देनी है। स्टार्ट करते हैं, स्टिल वो नहीं हुआ क्योंकि हमने इसे क्या रिटर्न किया था, इसको ट्रू रिटर्न किया। स्टार्ट करते हैं इस स्टेज पे, ठीक है, नेक्स्ट करो। क्या आ रहा है हमारे पास, ट्रू आ रहा है। अच्छा इसके नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं कि अगर एंड यूज़र ट्रू पास करता है तो विजिबल क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, हाइड हो गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं program.cs में और हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, हम कर देते हैं ऐड सप्लायर स्क्रीन। स्टार्ट कर लेते हैं और हमें ये वाला स्क्रीन नज़र आ रहा है, इस पर अभी काम करना है। इसको स्टॉप कर दें और वापस आते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं। ये आ गया, प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और ये आ गया, इसको कर देते हैं नेम टेक्स्ट बॉक्स, फिर मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स, फिर फ़ोन टेक्स्ट बॉक्स एंड ईमेल टेक्स्ट बॉक्स, वेबसाइट टेक्स्ट बॉक्स और एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स। ठीक हो गया। अभी चूँकि हमारे पास ये वाला काम भी हो गया, अभी हमने वो यूज़र मैनेजमेंट सब ने किया हुआ है ना? यस सर। हाँ, अभी हमने यूज़र मैनेजमेंट में नहीं किया, लेकिन मैं एक क्लास बना लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं नाम दे देता हूँ, एज्यूम कर लेते हैं हमने ये काम कर लिया, लॉग्ड इन यूज़र, और इसमें एक स्टैटिक प्रॉपर्टी में डिफ़ाइन कर देता हूँ पब्लिक और स्टैटिक स्ट्रिंग यूज़र नेम नॉट प्रॉपर्टी, मैं इसको वेरिएबल दे देता हूँ और मैं इसको वैल्यू भी यहाँ पे दे देता हूँ एज ए एडमिन। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने ना ये क्रिएट कर दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू हम लॉग इन फॉर्म से दे रहे होते हैं। सब ने ये प्रैक्टिस की थी ना यूज़र मैनेजमेंट में? यस सर। हाँ ठीक। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। इस जगह पे मुझे क्या चाहिए, मैंने सबसे पहले क्या करना है, इफ़ इज़ फॉर्म वैलिड, इसको जनरेट करना है और अपनी जितना भी वैलिडेशन का लॉजिक है वो इसके अंदर लिखना है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हम अभी इस स्टेज पे सिर्फ क्या कर रहे हैं, नेम को वैलिडेट कर रहे हैं, चूँकि आपको सबको पता चल गया हुआ है कि वैलिडेशंस कैसे करते हैं। यस सर। अच्छा, अब देखो ये मैसेज बॉक्स की मुझे हर दफ़ा ज़रूरत पड़ेगी, इज़न्ट इट? यस सर। हाँ, तो मुझे ये भी मसला है यार मेरे लिए ना, ये मतलब मैसेज बॉक्स पूरा लिखना पड़ता है हर दफ़ा। तो मैं जनरल के फ़ोल्डर में आता हूँ, मैं एक क्लास बनाता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ अलर्टिफाई, और इसको क्या कर देते हैं पब्लिक, और इस अलर्टिफाई में कुछ मैसेजेस होंगे डिफ़ॉल्ट, सक्सेस, एरर, वार्निंग, फिर इसके हिसाब से आप खुद चेंज कर लीजिएगा जो आपको चाहिए। पहला है प्राइवेट पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, डिस्प्ले, या सिंपल कर दो सक्सेस, और इसमें क्या कर दो स्ट्रिंग मैसेज, और इधर आके क्या कर दो मैसेज बॉक्स डॉट शो, और जो आपका मैसेज उधर से आ रहा है वो शो करो, और कैप्शन दे दो बाय डिफ़ॉल्ट सक्सेस, और बटन्स डॉट ओके और आइकन डॉट इन्फॉर्मेशन। गॉट इट? जी सर। सक्सेस को दोबारा रिपीट करते हैं और इस जगह पे यूज़र से कैप्शन भी लेते हैं अगर उसने देना है, तो कैप्शन को क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे कैप्शन।
सर ये हमारा कस्टम ORM बनता जा रहा है ना। यार ये मैं आपको कल इसका आंसर कर चुका हूँ। और एक बाय डिफ़ॉल्ट इस जगह पे होगा जिसमें कोई पैरामीटर्स नहीं होगा, और उसका सब कुछ हम स्टैटिक देंगे। जी सर। और इसमें मैं लिख दूँगा योर रिक्वेस्ट इज़ परफॉर्म्ड सक्सेसफुली, और कैप्शन इसको दे देंगे सक्सेस। गॉट इट? यस सर। ये तीनों सक्सेस के मैसेजेस हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं और एरर में आके पेस्ट कर देते हैं, और इसको क्या कर देंगे, एरर। ये ऐसे टूल्स हैं जो आप लाइफ टाइम यूज़ करोगे, आपको बार बार इनको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? सही है सर। अभी मैं मज़ीद इसके बारे में बताऊंगा आपको कि इसको लाइब्रेरी में कैसे कन्वर्ट करना है ताकि हर प्रोजेक्ट में आप इसे यूज़ कर सको। हो गया सर। सोर्स कोड किसी को दे भी दोगे तो आपकी लाइब्रेरी का कोड आपके पास ही रहेगा, उसके पास नहीं जाएगा। सही हो गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप वार्निंग के लिए भी बना सकते हो, सही है? वो मैं अपना वो वक्त थोड़ा सा बचा रहा हूँ अभी। अच्छा इधर आते हैं। अगर तो उसने नाम ये नहीं दिया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी क्लास को कॉल करते हैं लर्टिफाई और एरर, और इसमें 3 ओवरलोडेड हैं, हम दूसरे वाला यूज़ करते हैं सप्लायर नेम। आप यहाँ पे वार्निंग भी यूज़ कर सकते हो, रिक्वायर्ड, दैट्स इट। कोई आइकन शाइकन कुछ भी नहीं लिखना। और उसके बाद नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस, और उसके बाद रिटर्न करवा देना क्या, फॉल्स। इसको आप फिर सब पे अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ आपने क्या रिटर्न करवा देना है ट्रू। ये हमारा काम हो गया, ठीक। अगला काम हमने क्या करना है, अगर डाटा लिस्ट में चलते तो हमजा ने एक और फंक्शन बनाया हुआ है, अपनी DB क्लास में चलें तो इसने फंक्शन बनाया हुआ है इंसर्ट अपडेट डाटा इनटू DB। इसका नाम मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव और अपडेट, और इसे स्टोर प्रोसीजर देना है, फिर लिस्ट ऑफ SQL पैरामीटर्स देना है, और ये डिस्क्रिप्शन और सेव अपडेट। व्हाट इज़ दिस? इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो अलर्टिफाई वाला हमारा काम करेगा इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, सही। ये हमारा फंक्शन बन गया जी। अब हम चलते हैं वापस। अगर तो ये हो रहा है तो हम सिंपली क्या करेंगे मेरे भाई, हम वो करेंगे DB डॉट सेव और अपडेट, और इसको क्या चाहिए, स्टोर प्रोसीजर का नाम और गेट पैरामीटर्स, सिंपल एज दैट। इसको जनरेट कर लेते हैं, और ये देखा ये क्या रिटर्न टाइप दे रहा है, लिस्ट ऑफ SQL पैरामीटर्स। अभी चलते हैं अपने SQL में और वहाँ से अपना स्टोर प्रोसीजर देखते हैं। उसका नाम था इंसर्ट और अपडेट। इसके स्टोर प्रोसीजर को कॉपी करवाएं, ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, और इधर आके मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इस सब को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। इधर से मुझे स्टोर प्रोसीजर चाहिए, कट कर लेते हैं और ये इधर दे देते हैं। और अब हमारी बारी आएगी तो हम यहाँ से रिटर्न करवाते हैं लिस्ट ऑफ, या रिटर्न न्यू लिस्ट ऑफ SQL पैरामीटर, सिंपल एज दैट, और न्यू SQL पैरामीटर, then again न्यू SQL पैरामीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पैरामीटर नेम इज इक्वल्स टू दिस, और फिर वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस। इस सेक्शन को मैं कॉपी करता हूँ। इस जगह पे हमारा आएगा सप्लायर नेम, देन सप्लायर नेम के बाद क्या है, बोल क्यों नहीं रहे, मोबाइल, सप्लायर नेम के साथ है मोबाइल, फ़ोन, ईमेल और वेबसाइट।
वेबसाइट और एड्रेस और क्रिएटेड बाय। ओके फाइन। अब इसको और हमें सप्लायर आईडी भी चाहिए। अच्छा सर यहाँ से एक चीज़ पूछनी है कि हमने सर लिस्ट यहाँ पे रिटर्न करनी है, तो सर उस लिस्ट का नाम क्या होगा जो पैरामीटर टाइप की हमने सेंड करनी है लिस्ट? वो डायरेक्ट रिटर्न हो रही है। डायरेक्ट हम रिटर्न कर रहे हैं, हम कल की तरह से क्रिएट वो नहीं कर रहे। कोई पैरामीटर नाम ही नहीं रख रहे, डायरेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। नहीं, पैरामीटर का नाम नहीं, लिस्ट का नाम की बात कर। लिस्ट का नाम आपकी बात सही है। लिस्ट हम डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हैं ना, हमें लिस्ट के नाम से गर्ज नहीं है अभी इस स्टेज पे ना। उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हम, डायरेक्ट ही उसको रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है सर, अगर आप ये सारा 3-3 लाइनों में किया, एक लाइन में कर देते ना तो इतनी ज्यादा लाइनें नहीं थी बननी। आपकी बात वैसे इतना दूसरों को आसानी हो जाती है समझने में, मेरे लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। ठीक हो गया जी। अब ये जो पहला पैरामीटर है इसकी वैल्यू हमने डायनेमिक देनी है, लेकिन फ़िलहाल हम इसे स्टैटिक दे रहे हैं 0 फॉर द टाइम बिंग। थोड़ी देर में इसको चेंज करेंगे और ये वैल्यू आएगी सप्लायर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। फिर इसकी वैल्यू आएगी मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ये 1 सेकंड रुकना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। समीउल्लाह भाई, आप मैं क्लास दे रहा हूँ और आप मुझे कॉल कर रहे हैं, आप क्लास में क्यों नहीं हैं? तो अभी क्लास में आए ना? नहीं, आप क्लास में आए अभी, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम हम लोग कर रहे हैं। जैज़ के नंबर से आप कॉल कर रहे थे? जैज़ के नंबर से आप कॉल कर रहे थे? कौन सर? अच्छा ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। जी सर, आपकी बात सही है। ये हमने पैरामीटर्स दे दिए और ये उनकी वैल्यूज सब की दे दी हमने। अभी इसको इस स्टेज पे यहाँ से ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। सर यूजर नेम को ट्रिम नहीं करेंगे? वो तो ऑलरेडी वो टेक्स्ट बॉक्स में थोड़ी है, वो तो लॉग्ड इन यूज़र क्लास में है ना बंदा। तो नहीं सर, वो तो ऑलरेडी लॉग्ड इन यूज़र क्लास में हमने उसे सेव करवाया हुआ। हाँ जी, वो तो लॉग इन होगा ना। ठीक है, ठीक तो लॉग इन होगा, उसका डायरेक्ट नेम चले जाएगा। अली रज़ा, जी सर। क्या बात है, बोल क्यों नहीं रहे? खैरियत है? नहीं सर, बस देख रहा था सर। हाँ देख रहा था, आंखों में वो क्या कहते उलझन नहीं हो रही, जलन चलन तो नहीं हो रही? नहीं सर जी, काफी दिनों बाद मोबाइल पे था, मैंने कहा शोर नहीं आई, इस वजह से म्यूट किया हुआ था सर। काफ़ी दिनों बाद आए हो ना, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे 2-3 दिनों में पूछूंगा, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। आपका जो मसला था, मेरे जैसे आपसे फ़ोन पे बात हुई थी, लेकिन मैंने 2-3 दिनों बाद आपसे ही सारा काम पूछना है, स्पेशली आपसे। ठीक हो गया सर जी, मैं ऐसे इंशाल्लाह क्लियर कर देता हूँ सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अच्छा क्लियर, अभी इसको ख़त्म कर देते हैं चूँकि हमने इस पर वैलिडेशन लगाई है। और अभी सेव पे क्लिक करते हैं तो ये इस फॉर्म वैलिड वाला फंक्शन हमारा हिट हुआ है। क्लिक करते हैं, कंडीशन ट्रू होगी है, ठीक है। अब ये अलर्टिफाई की क्लास में जाएगा, ये अलर्टिफाई की क्लास के एरर फंक्शन में आ गया और ये इसने मैसेज हमें डिस्प्ले कर दिया है सप्लायर नेम इज़ रिक्वायर्ड, और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा वापस। उसके बाद नेम में फोकस आ जाएगा और रिटर्न हो जाएगा फॉल्स, और कुछ काम नहीं होगा। ठीक हो गया? जी सर। जी सर। अहमद सप्लायर, और इसे हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। अगेन वही प्रोसेस होगा। अब ये वैलिड है, यहीं से रिटर्न ट्रू कर देगा। डीबी में आ गया, इधर से ये पैरामीटर्स लेगा और
नेक्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे इसने कनेक्शन स्ट्रिंग ले ली है, फिर कमांड ले ली है, ये इसने डायरेक्टली कनेक्शन ओपन किया हुआ है। कमांड टाइप दे दी, फिर सारे पैरामीटर्स ऐड किए। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमने वो मैसेज बॉक्स हटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ़ कॉन डॉट स्टेट नॉट इक्वल्स टू कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन, तब हमने कनेक्शन को ओपन करना है। किधर गया सप्लायर फॉर्म। और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे अपनी क्लास को कॉल करना है रेक्टिफाई डॉट सक्सेस, और इसमें मैंने मैसेज दे देना है सप्लायर इज़ सेव्ड सक्सेसफुली इन द डेटाबेस। हमजा ये मैसेजेस इस साइड पे छोड़ने हैं ताकि इनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहे। इतने ही जेनेरिक नहीं कर देना कि मैसेजेस भी हमारी लाइब्रेरी में हैंडल हो रहे हैं। ठीक होगा सर, मैं समझ, जो मैंने काम किया वो नहीं करना, इस तरह कर लेना। सप्लायर इज सेव्ड इन द डेटाबेस। ठीक है, और जब ये सेव हो जाए तो उसके बाद हमने एक और फंक्शन को कॉल करना है, रीसेट फॉर्म कंट्रोल्स। अभी के कोड को देख लो और जो आप काम कर रहे थे उसको देख लो, कितना नीट एंड क्लीन है, इज़न्ट इट? जी सर, ऐसे ही। हाँ, तो इसलिए आज मैं वो क्या कहते हैं 100% श्योर हो के कह रहा हूँ कि आपका 5000 पूरा हो गया आज। ठीक है सर, पूरा तो उस दिन ही हो गया था। नहीं, उस दिन फिर चलो कुछ होता है ना, शक व शुबात, लेकिन आज मैं 100% श्योर हो के कह रहा हूँ कि आज पूरा हो गया। सर आज रही से कसर निकाल दिया। सारे हो गए, कोई रह गया? मोबाइल फ़ोन ईमेल वेबसाइट एड्रेस, मोबाइल फ़ोन ईमेल वेबसाइट एड्रेस, ये सब क्लियर कर दे। और उसके बाद नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस। सही है, ये हमारा सेव का प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अभी हम प्रोग्राम डॉट सी एस में चलते हैं। अब दूसरे बच्चों से भी, स्टूडेंट से भी पूछ लें सर, सारे खामोश हैं। हाँ, बेहतर है तुम भी खामोश रहो। ये सप्लायर आ गया, इस पे स्टिल कोड हमें लिखना है। तो इधर आके डबल क्लिक करते हैं। किधर गया यार? और इधर हम लोग क्या करते हैं, ऐड सप्लाई स्क्रीन ASS इक्वल्स टू न्यू और ASS डॉट शो डायलॉग, और उसके बाद लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू। स्टार्ट कर लेते हैं और ऐड करते हैं, और ठीक है, काम कर रहे हैं। अच्छा, हमारे 2 ऑपरेशन हो गए हैं, ये वाला हो रहा है और उसके अलावा ऐड वाला हो रहा है। अभी हम तीसरा ऑपरेशन करते हैं और उसको हम नाम दे, उसको वो करेंगे सर्च वाले ऑपरेशन को। इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली हम लिख देते हैं इफ़ टेक्स्ट बॉक्स, इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 नहीं होगा, डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम नॉट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, देन db डाटा लिस्ट डॉट लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू। डाटा ग्रिड व्यू का नाम है ओहो डाटा ग्रिड व्यू, और इसका नाम है सप्लायर्स डाटा ग्रिड व्यू, और स्टोर प्रोसीजर ये वाला है। और हमजा सोहेल, आप मुझे बताओ, मुझे 3 कॉलम्स वाला करना है। देन जी सर, क्या कहा? मुझे अब वो मतलब एक पैरामीटर भी इसमें पास करना है। एक पैरामीटर में ही इसको, एक पैरामीटर भी मेरे भाई इसमें पास करना है। इधर सर हमने ट्रू या फॉल्स पास करना है।
क्योंकि आगे वो बुलियन वाला फंक्शन है ना, हाइड फर्स्ट कॉलम। सर्च भी तो करना है ना। स्टोर प्रोसीजर का लेके आते, नाम क्या था उसका, मॉडिफाई कर लेते हैं, कॉपी। और अगरचे आप इसका इस तरह से भी लिख सकते हो, मतलब अगर डाटा लिस्ट को करते हो तो इस फंक्शन को एक्सटेंड कर दो 3 पैरामीटर्स, अदरवाइज आप क्या कर लो, सप्लायर्स डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स इक्वल्स टू db डॉट गेट डाटा फ्रॉम db, और ये स्टोर प्रोसीजर। उसके बाद हमारे पास एक ही पैरामीटर है तो हम करेंगे SQL पैरामीटर, स्टोर प्रोसीजर का नाम पेस्ट कर देते हैं और पैरामीटर का नाम है, और वैल्यू इसकी आएगी किधर से, टेक्स्ट बॉक्स 1.text.trim। ठीक है, पैरामीटर का नाम लेके आते हैं यहाँ से, सप्लायर नेम, और ये यहाँ पे लगा देते हैं। इससे सेफ साइड ये है कि आप यहाँ से कट करके एक यहाँ पे डाटा टेबल बना लो, या अदरवाइज़ आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हो। मैंने सर डाटा टेबल बनाया था, और यहाँ पे आप क्या कर लो, सप्लायर्स डाटा ग्रिड व्यू डॉट कॉलम्स ऑफ दिस डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स, और इससे पहले आप चेक कर लो यहाँ पे इफ़ सप्लायर्स डाटा ग्रिड व्यू डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन हो 0 के, फिर आपने ये काम करना है। और अदरवाइज़ आपने क्या करना है, व्हाट इज़ दिस ब्लू लाइन, ये मेरे इधर ब्लू लाइन किस चीज़ की नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन पे। अच्छा सही है, गेट रीड ऑफ कोई मोबाइल पर यूज़ कर रहा है तो अचानक से हो गया हमें। अच्छा ठीक है, सप्लायर्स डाटा ग्रिड व्यू उसको हमने ऐड कर दिया। अदरवाइज़ हमने क्या करना है, अलर्टिफाई डॉट, इधर आप एरर का सिंबल नहीं आएगा, इधर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन मैं सिंपल एरर अभी डिस्प्ले करा रहा हूँ। अपनी अलर्टिफाई क्लास को एक्सटेंड कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जी सर, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू। सही है। और सर एक क्वेश्चन है जी सर, पहले सर आपने लोड डाटा इनटू ग्रिड व्यू वाला वो फंक्शन यूज करने लगे थे, फिर आपने वो किया, तो सर दोनों अप्रोचेस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कोई नहीं है, उसने उसको इतना एक्सटेंड नहीं किया, वो उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि मैं उसको यूज़ कर सकता है एक पैरामीटर के साथ डाटा लिस्ट वाली क्लास को। तो आपको एक्सटेंड करनी पड़ेगी डाटा लिस्ट वाली क्लास, ताकि आप उसमें मल्टीपल पैरामीटर्स भी यूज़ कर सको। जी 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 ठीक हो गया। वो अगर रीलोड कोई करता है तो यहाँ पे दोबारा हम कॉल कर देंगे लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू। स्टार्ट कर लेते दोबारा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मार्क सर्च, ये आ रहा है रीलोड इस्लामिया सर्च और रीलोड। गॉट इट? सर मेरा इधर एक क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आई से शुरू करूं, मैं सिंपली आई ही लिखूं तो सारा आई के रिलेटेड खुल जाए, ए लिखूं यानी कि सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद ना ओपन हो, बल्कि जैसे जैसे टाइपिंग करता जाऊं वैसे वैसे काम होता है। मैंने इसके क्लिक इवेंट पे लिखा, आप इसके टेक्स्ट चेंज इवेंट पे आप लिख सकते हो, तो वही काम होना शुरू हो जाएगा। हाँ वही काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। उससे क्या होता है, हर क्लिक पे ना, हर टाइप करने पे आपकी डेटाबेस को कॉल जाती है, जो कि अच्छी अप्रोच नहीं है बार बार डेटाबेस को कॉल करना, तो हम इसलिए बटन लगा दिए। आप उसको भी कर सकते हो। हमारे पास 3 ऑपरेशंस हो चुके हैं, हमने डिलीट कर लिया, सॉरी व्यू करवा लिया, सर्च करवा लिया और इंसर्ट करवा लिया। 2 ऑपरेशंस रह गए हैं, अपडेट और डिलीट का अपडेट और डिलीट का। तैमूर मीटिंग बंद करके दोबारा स्टार्ट करो। अच्छा सही है, समझ आ गई सबको?
15 आ गए मेरे हाथ। अच्छा ये हमारे 3 ऑपरेशन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसको राइट क्लिक करें, ऑर्गेनाइज और रिमूव अननेसेसरी यूजिंग्स, ये ख़त्म कर दी हमने। अब हमारा अगला क्या काम है, इस डाटा को रीलोड करना इस फॉर्म में, इस ग्रिड से। इस ग्रिड पे जब कोई डबल क्लिक करे तो ये डाटा रीलोड होना चाहिए इस फॉर्म में, जो कि आपने देख लिया हुआ है यूज़र मैनेजमेंट में। इस पे चलते हैं और सेल डबल क्लिक पे जनरेट करते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ़ सप्लायर्स डाटा ग्रिड व्यू डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन हो 0 से, तो तब क्या करो, इंट सप्लायर आईडी इज इक्वल टू सप्लायर्स डाटा ग्रिड व्यू डॉट सेलेक्टेड रोज ऑफ 0 डॉट सेल्स ऑफ 0 डॉट वैल्यू, और इसे हम लोग क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे इंट में। और उसके बाद हमने सप्लायर आईडी की वैल्यू ले ली है। अब हमने ऑब्जेक्ट बनाना है अपना ऐड सप्लायर स्क्रीन ASS इक्वल्स टू न्यू, और हमें ये सप्लायर आईडी उस फॉर्म में भेजनी है। ऑब्वियसली हमें 2 प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी, इस अपडेट वाले भी और सप्लायर। क्या हुआ है? नहीं सर, प्रॉपर्टी चाहिए मैंने कहा। सर आप कंटिन्यू करें। यार एक सेकंड, ये जुबैर कह रहा है, जुबैर आया तैमूर, ये जुबैर को देखो यार। जी हो गया। जुबैर कह रहा है कोई मीटिंग कनेक्ट नहीं हो रही। ये आया ना जुबैर ताहिर? हो गया कनेक्ट, मेरे इंटरनेट का इशू था। अच्छा, हो गया। अच्छा सही है। अच्छा हमें यहाँ पे इसको भी राइट क्लिक करते हैं, रिमूव अननेसेसरी यूजिंग्स, और यहाँ पे हम 2 प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं, प्रॉप इंट सप्लायर आईडी और उसके बाद प्रॉप बूल इज़ अपडेट। अब इधर आते हैं, जब यहाँ पे कोई ग्रिड पे डबल क्लिक करेगा तो हमने ये क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, जो कि एक अच्छी बात है। इसके बाद हमने क्या किया, ASS डॉट सप्लायर आईडी इज़ इक्वल्स टू सप्लायर आईडी, ASS डॉट इज़ अपडेट इक्वल्स टू इज़ अपडेट ट्रू, और ASS डॉट शो डायलॉग दैट्स आल्सो फाइन। और उसके बाद हमने क्या करना है, लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू। ओके फाइन, हम यहाँ से सप्लायर आईडी भी बेच रहे हैं और इज़ अपडेट भी बेच रहे हैं। अब इधर आते हैं हम लोग ऐड सप्लायर फॉर्म, इस पर डबल क्लिक करते हैं और लोड इवेंट पे हम चेक करेंगे इफ़ दिस डॉट इज़ अपडेट। अगर ये फॉर्म अपडेट के लिए लोड हो रहा है तो एक फंक्शन कॉल करेंगे, रीलोड डाटा एंड मैप इनटू कंट्रोल्स, कंट्रोल डॉट इसको जनरेट कर लेते हैं। और आपको लाइब्रेरी में एक फंक्शन ये भी चाहिए होगा जो सिर्फ डाटा रो को रिटर्न करे, ये भी बनाना है आप लोगों ने। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सक्यूज मी सर जी मैं सर 5-10 मिनट में मुझे एक इमरजेंसी इमरजेंसी पड़ गई है। जाओ जाओ मेरे भाई। सब लोग देख रहे हैं? यस सर। अच्छा, रीलोड डाटा फॉर अपडेट, ये वाला स्टोर प्रोसीजर हमने लिखा था रीलोड के लिए। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और ये यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर का नाम देंगे, और ये हमने बता दिया कि ये हमारा पैरामीटर होगा सप्लायर आईडी, और उसकी वैल्यू जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं ये वाली वैल्यू यूज़ होगी। और ये जो इज़ अपडेट रखा है ये हमने इस चीज़ को चेक करने के लिए वहाँ से पास किया। अब चूँकि ये 2 प्रॉपर्टीज़ भी हो गई हैं, अच्छा सही है। डाटा टेबल हमने लिया, फिर हमने यहाँ पे क्या देना है, इफ़ dt सप्लायर्स डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन हो 0 से, अगर उसमें 0 से रोज़ ज़्यादा हैं तो फिर क्या करो, डाटा रो इक्वल्स टू dt सप्लायर डॉट रोज ऑफ
वट जो पहली रो आ रही है वो ले लो। अब सारा डाटा हमारा इसके पास पड़ा हुआ रो के पास। पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेते हैं, इसको बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट बटन जो है इनेबल्ड इसका फॉल्स कर देते हैं, ये बंद होगा। और इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, इसका नाम देख लेते हैं, इसको चेंज कर देते हैं डिलीट बटन। और इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, इसको नाम हम लोग दे देते हैं सेव बटन। ठीक है, जब डाटा आ रहा है तो इधर हमने क्या करना है, चेंजिंग कंट्रोल्स, और यहाँ पे हमने क्या करना है डिलीट बटन डॉट इनेबल, डिलीट को हमने ऑन कर देना है। और सेव बटन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू अपडेट सप्लाई। गॉट इट। हम अगला काम कोई भी नहीं करते, सिर्फ इसको टेस्ट करते हैं पहले, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। देखो यहाँ पे अपडेट आ गया और ये बाय डिलीट बटन क्या हो गया, इनेबल्ड हो गया। अगर वैसे खोलूँ तो ये डिलीट बटन डिसेबल्ड है, आप विजिबल और हाइड भी कर सकते हैं। अब हमने डाटा मैप करना है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल्स के वो नाम मेरे पास ऑलरेडी कहीं पे थे, ये इनको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इनको। डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू रो ऑफ वट, जो मेरा स्टोर प्रोसीजर से रिटर्न हो रहा है वो। स्टोर प्रोसीजर। इधर एक क्वेश्चन है, ये dt सप्लायर डॉट रोज 0 की लिखा हुआ है, ये इसकी समझ नहीं थी लगी बस। डाटा टेबल में जितनी भी रोज़ आ रही हैं ना, हमें उनमें से एक चाहिए, चूँकि अभी हम एक बंदे का रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि वो 0 वाली एक रो ही चूज करेगा, उसको डाटा रो में डाल देगा। ये कॉलम्स अभी मैं स्टोर प्रोसीजर के कॉलम से उठा रहा हूँ, इनका मुझे देखना भी पड़ेगा। फ़ोन के बाद मुझे एड्रेस वाला चाहिए, तो ये हमेशा ध्यान से आपने करना है, क्योंकि मेरा ऑर्डर ठीक नहीं था। उसके बाद ये वेबसाइट वाला कॉलम है, ये वेबसाइट वाले डब्बे में चाहिए। ये ईमेल वाला कॉलम है, ये मुझे ईमेल के लिए चाहिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं दोबारा, डबल क्लिक करते हैं, ये मेरी इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट हो गई है और ये आ रहा है अपडेट सप्लायर। अब हमने इसको अपडेट के सिनेरियो को हैंडल करना है। वापस चलते हैं, और हमज़ा सोहेल ने अपडेट के लिए भी अलहदा कुछ पैरामीटर्स लिखे हुए थे। अच्छा, इज़ अपडेट हो गया, दैट्स आल्सो फाइन। और ये सारा कुछ भी एज इट इज़ रहेगा। हमने जो गेट पैरामीटर्स वाला फंक्शन है ना, इस जगह पे वैल्यू पे, यहाँ पे हमने वो लगाना है टर्नरी ऑपरेटर। दिस डॉट सप्लायर आईडी ग्रेटर देन 0, तो क्या रिटर्न करे, दिस डॉट सप्लायर आईडी, अदरवाइज रिटर्न कर दे क्या 0। दैट्स इट। समझ आ गई बात की? जबरदस्त सर, जबरदस्त हो गया सर। हाँ, इसको स्टार्ट करते हैं। इस्लामिया सप्लायर को मैं अपडेट करता हूँ, इसे मैं क्या करता हूँ, अपडेटेड सप्लायर, और अपडेट कर देता हूँ, क्लोज कर दें। ये आ रहा है आपका अपडेटेड सप्लायर। गॉट इट? आप लोगों की ज़िंदगी आसान होगी। ठीक है, आखिरी काफ़ी आसान हो, काफ़ी अगला हमारा काम है इस डिलीट के बटन पे कोड लिखना है। इस पर क्लिक करते हैं, और ये जाहिर सी बात है ऑन ही तभी होगा जब डिलीट का हमारा काम होगा। अच्छा, लेट से ये जो जब बंदा अपडेट कर देगा ना रिकॉर्ड को, तो हम आपको पता है एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं रीसेट फॉर्म कंट्रोल्स, इसकी डेफिनेशन में आपने चलना है। तो अगेन आके आपने क्या करना है, दिस डॉट सप्लायर आईडी इक्वल्स टू 0 और दिस डॉट इज़ अपडेट इक्वल्स टू फॉल्स, सेव बटन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इफ़ दिस डॉट इज़ अपडेट। अगर अपडेट ऑन है तो फिर ये काम करना है आपने, हर दफ़ा नहीं करना सेव के टाइम पे भी। और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, सेव बटन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू सेव, और डिलीट बटन डॉट इनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स। ओके, द फाइनल थिंग, डिलीट बटन, इसको क्लिक करते हैं, और मेरे भाई db डॉट डिलीट डाटा फ्रॉम db, स्टोर प्रोसीजर का नाम दिया न्यू SQL पैरामीटर, और यहाँ पे हमने क्या करना है, पैरामीटर नेम इज इक्वल्स टू सप्लायर आईडी, और वैल्यू इक्वल्स टू दिस डॉट
सप्लायर आईडी। सप्लायर आईडी और इधर से आके डिलीट 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 सप्लायर मॉडिफाई कर लेते हैं, ये नाम कॉपी करते हैं और इधर आके पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी इसके अंदर। और उसके बाद हमने ये क्या कह रहा है, इसने क्या साइंस लड़ाई होगी उधर भी। वापस चलते हैं डीबी की क्लास में, भाई ने जो कोड लिखा है उसको देखते हैं। हमें विच थिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है हम सप्लायर को डिलीट कर रहे हैं। इस मैसेज बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म कर दें। और ठीक है, और ये पैरामीटर्स आपने कनेक्शन ओपन करने से पहले इसको ऐड कर लेने और उसके बाद ये कर। अब वापस आते हैं इधर डिलीट के बटन पे और हमने क्या करना है, अपनी एलर्टिफाई की क्लास को कॉल करना है डॉट सक्सेस और एक मैसेज देना है, सप्लायर इंफॉर्मेशन इज़ सक्सेसफुली रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। और अगेन कॉल कर देना रीसेट फ्रॉम कंट्रोल्स, सिंपल एज दैट। दिस इज़ योर डिलीट ऑपरेशन, दिस इज़ योर save and update operation in just one line and you have another 2 lines for the different। so total हमने काम जो किया है वो भी हमारा आ रहा है 145 लाइंस पे। एक जनरल मैं कोई भी पेज खोलूँगा तो 500 से 600 लाइंस से ज़्यादा आप लोगों ने कोड लिखा होगा और फिर वो 500 से 600 ज़्यादा वाकई 600-700 लाइन का बन गया था। 600-700 लाइन को हर फॉर्म में रिपीट करना और हर फॉर्म में लिखना वो खुद एक बड़ा टास्क है जो टाइम वेस्ट प्रोसेस है। तो अब आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। इसको स्टार्ट करके एक दफ़ा चेंज भी करना पड़ता है जी। अगर कहीं चेंज एक जगह पे करनी पड़ गई, सब में चेंज भी करना पड़ता है, मॉडिफाई हाँ करना पड़ता है, जाहिर सी बात है। 700 लाइन 670-80 पेजेस। अच्छा, इस पे डबल क्लिक करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। सप्लायर इन्फॉर्मेशन इज सक्सेसफुली डिलीटेड, क्लोज कर लेते हैं। अभी ये हमारा काम ठीक हो गया। हम अपनी एलर्टिफाई क्लास में चलते हैं और ये वार्निंग के मैसेजेस आपने बनाने हैं और इन्फॉर्मेशन के मैसेजेस आपने बनाने हैं। और मैं एक वो कर देता हूँ कंफर्मेशन का मैसेज जो है ना, कंफर्मेशन ठीक हो गया था। पब्लिक स्टैटिक वाइड कंफर्म। और मैं सिंपल बनाता हूँ, पैरामीटराइज्ड आप लोगों ने खुद बना लेना। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका कोई कोड मुझे दिखाओ यार, मैंने वो यूज़र मैनेजमेंट में लिखा था। स्टैटिक वाइड के बजाय हमने क्या करना है, बूल यूज़ करना है। कोई बंदा कोड दिखाए ना यार मुझे जो हमने यूज़र मैनेजमेंट में लिखा था वो। सर डायलॉग रिजल्ट बॉक्स, डायलॉग रिजल्ट इक्वल्स टू मैसेज बॉक्स डॉट शो Are you sure you want to delete? जी यस नो, इफ कंडीशन लगा दें सर, इफ रिजल्ट इज इक्वल टू। अच्छा, इफ कंडीशन लगा दें सर। सर यस है ना इधर, यस ओके, यस और नो किया सर बटन। ठीक है क्या सर ये तरीका सही है? अच्छा, अभी हम यहाँ पे आते हैं, वो किधर गया था ये डिलीट वाला। डिलीट का काम करने से पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, इसे कंफर्म कर लेना। इफ़ एलर्टिफाई डॉट कन्फर्म, और अगर वो कंफर्म कर देता है तो ये कर दो।
अभी स्टार्ट कर लेते हैं। लो ठीक है। यस आज के काम से रिलेटेड किसी को कुछ समझ आया हो? सर वैसे सर ये मैसेज बॉक्सेस के लिए सर जो अलग क्लास बनाना है सर, ये कैसी अप्रोच है? मतलब इससे काम थोड़ा लेंथी नहीं हो जाएगा और ज्यादा? क्योंकि सर एट द एंड अगर देखें तो मैसेज बॉक्स तो हमने एक ही प्रिंट कराना है एक ही लाइन में, तो ये मुझे सर समझ में नहीं आई ये लॉजिक। ये बात बताओ, इससे अलर्टिफाई डॉट कन्फर्म लिखना आसान है कि सर ये अलर्टी ये लिखना आसान है? जी सर जी सर वो ज्यादा आसान है अलर्टिफाई। ये पूरी लाइन लिखना ज़्यादा आसान है कि सिंपल लिखना अलर्टिफाई डॉट सक्सेस, वो ज़्यादा आसान है? नहीं सर समझ आ गई सर। हाँ, और ये वर्ड प्रिसाइज हो जाता है, कोड को जेनेरिक किया हुआ है सर। ये वन टाइम आपकी एफर्ट होगी, मेहनत आपकी वन टाइम होगी। ये मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन कि आप इसे प्रोजेक्ट्स में दूसरे प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। लाइब्रेरी बना के सर आपने कहा था। हाँ, तो ये आपकी वन टाइम मेहनत होगी। डेवलप एक प्रोजेक्ट आप करोगे मेरे साथ जो कर रहे हो, तो आप वो सारा कोड आपका जेनेरिक हो जाएगा और फिर आप उसे लेटर ऑन सारी ज़िंदगी लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हो। फिर कभी आपको लिखना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको हर प्रोजेक्ट में ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। जी सर बिल्कुल सबको समझ आ गई है? जी सर जबरदस्त। ठीक है, चलें जी टास्क नोट करें। टास्क देना लाज़मी है। अभी तो मज़ा आएगा। अभी आज मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है कुछ दिन के लिए। जी सर वो तो आपकी बात ठीक है, मगर मैं चाह रहा था कि डिज़ाइन बन जाएगा। तो बस बनाओ, मेरी तरफ से डिज़ाइन बनाओ, जो मर्जी बनाओ। ये एम्प्लॉयज़ वाला टेबल नोट करें। ये मैं पागल नहीं हूँ, मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैं इतना ज़्यादा काम आपको करवाया। 10:30 हो रहे हैं और ये काम आपने भी किया था। आपने जेनेरिक अप्रोच को यूज़ करके किया था, और जो अभी हमने किया है उसमें और आपकी जेनेरिक अप्रोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी सर ऐसे ही है। हाँ। आपने बहुत आसान कर दिया। हाँ सर थैंक यू। आपकी तबीयत ख़राब थी, आपने फिर भी ये नोट डाउन करो। वो क्या कहते हैं, मक्खन शक्खन नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल। एम्प्लॉयज़ लिख दिया, एम्प्लॉयज़ पे कहानी नहीं लिखनी, एम्प्लॉयज़ वर्ड लिख दिया आपने। जी सर। फिर एक कस्टमर्स एक्सपेंसेस यूजर्स कस्टमर्स हो गया, एक्सपेंस एम्प्लॉयज़ हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, यूजर्स हो गया। ये 4 रोल्स नहीं है हमारे पास, वो लिस्ट टाइप्स में हमने डाल दिया हुआ टेबल। अच्छा सर ठीक है सर। प्रोडक्ट्स वाला भी? हाँ प्रोडक्ट्स वाला नोट करें। सेल सर? सेल नहीं, वो डिफरेंट चीज़ें हैं, वो मैं खुद आपको करवाऊंगा। जी सर ठीक है सर। कस्टमर्स एक्सपेंसेस यूजर्स मैनेजमेंट, फिर प्रोडक्ट्स, यस सर, और एम्प्लॉयज़ और सेटिंग्स। तैमूर और क्या है? सर पूरी हो गई। लिस्ट टाइप डाटा का भी हो गया सर। ठीक है। वैसे मेरा तो 2 ऑलरेडी हुए हैं। कंपनी डिटेल्स, ये जो कंपनी डिटेल्स है ना ये, और उसके अलावा रिपोर्ट सेटिंग्स। इसमें आपको एक ही ऑपरेशन चाहिए होगा अपडेट का, बाकी सारे ऑपरेशन नहीं चाहिए। बस ये सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट हम डेटाबेस में कुछ रख देंगे, रन टाइम पे यूज़र उन्हें अपडेट कर सके। बस ये कंपनी सेटिंग्स 3 दिनों में करना है। 3 दिनों में करना है मेरे भाई, पूरा साल ले लो, 3 दिन ले लो, आपकी अपनी मर्जी। काम दे रहे हैं सर, डिजाइनिंग भी करनी है। दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस। मुझे अपना काम पूरा करने में बहुत मज़ा आया है, और मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से सेटिस्फाई हूँ कि मैंने यार आप लोगों को वो कुछ सिखा दिया जो आप शायद अगले 10 सालों में ना सीख पाते। ये मेरी आपको ये लग रहा है कि मैंने आपको बड़ी आसानी के साथ सिखा दिया,
यकीन मानो कि 1 साल तक मैंने ये काम यूज़ किया, यूज़, और उस वक्त तक भी मुझे इस पे इतना कंट्रोल नहीं था जितना मैं अभी आपको समझाने में मुझे इस टाइम पे मौजूदा जो वक्त है मुझे इसमें कंट्रोल है। और फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ डेवलपमेंट में वही अप्रोच यूज़ करता रहा हूँ जो आपने यूज़र मैनेजमेंट वाली देखी है, हर जगह कनेक्शन, कमांड्स, ये वो, हर जगह गन। 3 साल तक मैंने मार्केट लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो अप्रोच यूज़ करके। उसके बाद मैंने सोचा यार ये तो 3 साल बाद मेरे जहन में सोच आई कि यार ये तो बड़ा मसला है, इसको कुछ करते हैं। तो फिर आस्ता आस्ता करते करते ये 6 साल का जो चीज़ है वो मैंने आपको 1 माह में आप तक डिलीवर कर दी है, जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और अभी आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट करना और मुझे दिखाना है, बताना है कि आप लोग सीख रहे हो और सीखना चाहते हो, और ये सारा काम जो मैं दे रहा हूँ ये आप लोगों ने करना है। जी सर, हो जाएगा फिर हो जाएगा ना? राइट जी सर, इसमें से 2-3 तो मेरे पहले ही हुए हैं, बकाया तो वैसे ही हैं, सेम कोड वर्ड ही है मेरा। एक और है सेटिंग्स, ये सेटिंग्स, ये ले ले आपने। सर एक है जी, ये नोट डाउन कर सर। जो सेटिंग्स है ना सर सेटिंग्स में सर हमने रिपोर्ट सेटिंग अलग की है, सिस्टम सेटिंग्स अलग है, और दूसरा इस सेटिंग बैकअप और वाली वो सेटिंग अलग है। तो सर इन सबके टेबल अलग बनेंगे? बनाएंगे और सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जी सर, ठीक हो। टेबल बने में आप लोगों के पास अपनी मर्जी है, जितना जल्दी मैंने ये कर दिया है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया। ठीक है सर, करते हैं। आप लोगों की अपनी मर्जी है, जितने जल्दी आप इसको कर लोगे उतनी जल्दी आपने मेरे पास वापस आ जाना है, ठीक है इंशाल्लाह। कल का ही दिन है या जैसे मर्जी कर लें, थोड़ा सा मैनेज। ईद के तीसरे दिन तक ये सारा काम कंप्लीट होना चाहिए इंशाल्लाह। किसी को किसी जगह पे कहीं पे मसला आए तैमूर से पूछ सकता है, और सैयद अली रज़ा आप 2 से 3 दिनों में मुझे ये काम कंप्लीट करवा के पर्सनली चेक करवाओगे इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, सब लोग अपना ख्याल रखना, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताए। मैं कल भी नहीं हूँगा, मज़ीद ईद के तीसरे दिन तक मैं नहीं हूँगा। आप लोगों के पास टाइम है, मैं हो सकता है रैंडमली परसों आ जाऊँ। मैं देखूँ अगर आप लोगों ने काम ना शुरू किया हुआ तो मैं इसको स्किप कर दूंगा और मैं अगला काम शुरू करवा दूंगा। कस्टमर्स नहीं सर, इंशाल्लाह हो जाएगा। कस्टमर एक्सपेंसेस आप कल करो, यूज़र प्रोडक्ट्स को सबसे आखिर पे करो, प्रोडक्ट्स को यहाँ से निकालो, प्रोडक्ट्स को आप सबसे आखिर पे करो। यहाँ पे कस्टमर एक्सपेंसेस 2 दिन कल करो दोनों को। अभी तो ज़िंदगी आसान है ना, 2-2 3-3 लाइनें लिखनी है, काम होता जाएगा। फिर यूज़र मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ परसों करो, फिर सेटिंग्स और कंपनी डिटेल्स उससे अगले दिन, और फिर रिपोर्ट सेटिंग और प्रोडक्ट्स करो। मतलब 3-4 दिन है आपके पास। ईद के तीसरे दिन तक इन सब काम से आपने क्या करना है, ख़त्म कर देना है, ताकि हम बड़े मज़े के साथ ईद के चौथे दिन इंशाल्लाह हम परचेज़ पे काम शुरू कर दें। जी सर। हाँ, किसी को कोई भी मसला है तैमूर से कांटेक्ट कर सकता है। तैमूर आपको कोई मसला है तो आप मुझसे कांटेक्ट मत कीजिएगा। ठीक हो गया सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और मेरे लिए सर एक सवाल था कि कल क्लास होगी या नहीं? क्लास होगी, क्लास आपकी रोज होगी, इसी तरीके से तैमूर उसको हैंडल करेगा। सर अभी आपने कहा ईद की छुट्टी, एक्चुअली सर परसों ईद है हमारे यहाँ इधर यहाँ पे ना। जंगी तो आप बात कर रहे हो? जी सर, मैंने ईद की तो छुट्टी नहीं है मेरे भाई हमारे पास। मैं तो एक्चुअली कहीं जाना था ईद पे, फैमिली को मैं अवेल होऊंगा आप लोगों के लिए। हाँ तैमूर है, तैमूर क्लास लेगा, जिसने जाना जाए। ऑलरेडी देखो हमारी क्लास में 40-45 लोग हैं, तो 15-20 ही आते हैं, बाकी नहीं आते, वो वीडियो से देख के काम करते हैं। तो आप जब जाओगे तब वापस आओगे तो फिर वीडियो देख के काम कर लेना। चले सर, ठीक है। मतलब ईद की छुट्टियां नहीं होंगी? छुट्टियां नहीं, छुट्टी कोई भी नहीं है ज़िंदगी में, कोई छुट्टी नहीं है। और ज़िंदगी से एक ही दफ़ा में सर यहाँ पे क्या बात है ज़िंदगी से। सर आपकी बात सुनने के बाद ये पता लग रहा है कि प्रोग्रामर या इंजीनियर की ज़िंदगी बहुत अजीरन हो जाती है। नहीं अजीरन नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट के हमें कुछ और अच्छा नहीं लगता। जब जैसे जैसे आपका वो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, तो मेरे साथ अभी 10 लोगों के काम पेंडिंग है जो मुझे वेट कर रहे हैं। तो मुझे सब के साथ बात करते करते ना रात के 3-4 बज जाते हैं। मैं फजर की नमाज़ पढ़ के सोता हूँ, सुबह 9 बजे ऑफिस टाइम एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, काम शुरू हो जाता है सब कुछ। तो सोशल लाइफ कम होती है। फोकस करो, देखो सोशल लाइफ तब होती है जब आपके पास पैसा हो, आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो, आप एक अच्छे इंसान हो,
ये नहीं है कि पैसा नहीं है तो आप उल्टे सीधे कामों में लग जाओ और बुरे कामों में लग जाओ, नहीं। अच्छी ज़िंदगी ये है कि आप अपने घर वालों के लिए, अपने बहन भाइयों, माँ बाप, रिश्तेदारों के लिए अच्छा पैसा कमाओ, एक अच्छा आपका स्टेटस होना चाहिए फैमिली में। सबसे पहले मैंने उस दिन भी आपको ग्रुप में कहा था, आप एक अच्छे इंसान बनो। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे इंसान बनो। जी सर, इंशाल्लाह। हाँ, अच्छे इंसान बनो। और दूसरा, एफ़र्ट करो। ये भी आपकी एज है एफ़र्ट करने की ना। आप यंग हो, आप में टेम्पो है, आप कर सकते हो। मैं जब ये प्रोग्रामिंग सीख रहा था तो मैं सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक मैं एक गवर्नमेंट जॉब करता था, और 6 बजे के बाद